जदयू सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद भतीजा मुर्दाबाद नीतीश कुमार मुर्दाबाद नीतीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद नीतीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारे पासी समाज के नेता बैठे हुए माननीय नेता जैसे उदय नारायण चौधरी जी हैं, अशोक चौधरी जी हैं, भूदेव चौधरी जी हैं, ये सारे चौधरी लोग जो बड़े बड़े नामों लेकर के इतने दिन से सरकार में हैं, आज तक पासी समाज पर हो रहे जुल्म अत्याचार के खिलाफ एक भी दिन सदन में आवाज़ नहीं उठाते हैं। इसलिए मैं उन लोगों को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि अब आपकी राजनीति जो है बिल्कुल समाप्त होने जा रही है। अगले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में माननीय उदय नारायण चौधरी जी, अशोक चौधरी जी, कान खोल के सुन लीजिए कि आपका एक भी वोट पासी समाज को मिलने की जहां बात कर रहे हैं तो आप ऐसा कोई भी वैकेंसी बता दीजिए, चाहे दरोगा को। हाल ही फिलहाल बीपीएससी 67वीं का एग्जाम हुआ है, उसका पीटी रिजल्ट आया है, उसमें महाधांधली हुआ। आज ही के दिन में जो है बीपीएससी 67वीं के परीक्षार्थी उसके कार्यालय पर धरना दिए हैं आज ही। तो आप कैसे कह रहे हैं कि यहाँ के युवाओं को रोजगार है? पैसे लेकर के आप जो है रोजगार दे रहे हैं। पैसा 20 लाख के लिए दरोगा का, 8 लाख के लिए बिहार पुलिस का, 60 लाख दीजिए तो बीपीएससी ऑफिसर बना देंगे। तो ये क्या है? ये पूरे तरीके से पकड़ता है तो कहता है 20,000 दो, 25,000 दो, रास्ता में मैनेज कर लेता है, छोड़ देता है। हम 150 कमाने वाले हैं, मजदूर करने वाले हैं, और जब हम जखनी पकड़ लेता है, जखनी कहता है 20,000 दो। क्या बोलना चाह रहे? हम बोलना ये चाह रहे थे कि सरकार में या विपक्ष में जो हमारे पासी समाज के नेता बैठे हुए माननीय नेता जैसे उदय नारायण चौधरी जी हैं, अशोक चौधरी जी हैं, भूदेव चौधरी जी हैं, ये सारे चौधरी लोग जो बड़े बड़े नामों लेकर के इतने दिन से सरकार में हैं, आज तक पासी समाज पर हो रहे जुल्म अत्याचार के खिलाफ एक भी दिन सदन में आवाज़ नहीं उठाते हैं। इसलिए मैं उन लोगों को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि अब आपकी राजनीति जो है बिल्कुल समाप्त होने जा रही है। अगले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में माननीय उदय नारायण चौधरी जी, अशोक चौधरी जी, कान खोल के सुन लीजिए कि आपका एक भी वोट पासी समाज को मिलने वाला नहीं है। और नीतीश कुमार जी और तेजस्वी को जो लग रहा है कि इन लोगों को मैं सटा के रखूंगा तो पासी का वोट मिल जाएगा, ये कतई बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। अब बिल्कुल समाप्त हो गया है। जब तक हमारे कानून को समाप्त नहीं करेंगे हम आपके पक्ष में कभी जो है वोट करने वाले नहीं हैं। ये आखिरी चेतावनी है इन पासी नेताओं को। अच्छा, आप युवा है, सरकार कहती है कि अब जाति पे वोट नहीं लेंगे, अब रोजगार पे वोट लेंगे, लेकिन रोजगार देती है एक तरह से। अभी जैसे कि आपने नीरा पे प्रदर्शन निकाला है, तो नीरा को लेकर के सरकार एक तरह का योजना बनाई थी कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन इसके जस्ट उल्टा हो गया है। आप लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है, ये नहीं जी नहीं। हम लोग तो खुशी में थे कि चलिए नीरा ताड़ी का नीरा बनाएगा तो कम से कम उससे हमें आमदनी हो जाएगी, लेकिन पहले ही बताया कि नीरा सक्सेसफुल नहीं रहा, रोजगार तो हमको मिला नहीं, फिर उसी जगह बेरोजगार हो गए। रोजगार की जहां बात कर रहे हैं तो आप ऐसा कोई भी वैकेंसी बता दीजिए, चाहे दरोगा को। हाल ही फिलहाल बीपीएससी 67वीं का एग्जाम हुआ है, उसका पीटी रिजल्ट आया है, उसमें महाधांधली हुआ। आज ही के दिन में जो है बीपीएससी 67वीं के परीक्षार्थी उसके कार्यालय पर धरना दिए हैं आज ही। तो आप कैसे कह रहे हैं कि यहाँ के युवाओं को रोजगार है? पैसे लेकर के आप जो है रोजगार दे रहे हैं। पैसा 20 लाख के लिए दरोगा का, 8 लाख के लिए बिहार पुलिस का, 60 लाख दीजिए तो बीपीएससी ऑफिसर बना देंगे। तो ये क्या है? ये पूरे तरीके से धांधली है। आप कहाँ रोजगार दें? पिछले का जो रोजगार है वो नियुक्ति पत्र बांट करके आप बिहार में वाहवाही ले रहे हैं। यहाँ भी रोजगार नाम मात्र के रूप में आप घूम लीजिए पूरे बिहार में। सोचिए कि 800 वैकेंसी है बीपीएससी में और छात्र भर रहे हैं कितना, तो 6.5 लाख वैकेंसी जा रही है। आप सोच सकते हैं कि कितना बेरोजगारी है बिहार में। और ये ढिंढोरा पीट रहे हैं नीतीश कुमार कि हम विकास की बात करते हैं, रोजगार की बात है। कहाँ रोजगार है बताएं? नीतीश कुमार तो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं ना बिहार में, क्या कहेंगे सर? सर देखिए, नीतीश कुमार विकास पुरुष ये सामाजिक दृष्टिकोण से ये कोई भी विकास पुरुष नहीं है। खास करके पासी जाति जो आज का मुद्दा बात किया करे तो पासी जाति के लोग पर इतना अन्याय और अत्याचार हो रहा है अन्याय और अत्याचार हो रहा है पुलिस के द्वारा कि सोच नहीं सकते। आप नवादा जिला का बात ले लीजिए, मैं खुद एक नवादा जिला के वासी हूँ। छोटे छोटे बच्चों को जुलैंड जेल में डाल दिया गया है।
कौन सा जेल में डाल दिया गया? जुलैंड जेल, एक जुलैंड होता है जो कि बच्चे गलत करते हैं तो उनको जुलैंड में सज़ा दिया जाता है, लेकिन उन बच्चों को सिर्फ इतना जुल्म है कि पासी जाति होने के नाते जेल कर दिया जा रहा है। और ये जेल कर दिया जा रहा है। तो मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि जो पासी जाति के लोग पे अन्याय अत्याचार करना बंद करे, तो अन्यथा 2024 में इसका जवाब वोट के चोट से दिया जाएगा नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी। अभी लगातार हमारे साथ बने हुए रंजीत चौधरी जी, चौधरी समाज के नेता हैं, नवादा जिला से आते हैं, और कुछ बोलेंगे हमारे साथ में, क्या कहेंगे? जी, एक और बात हम बताना चाह रहे थे कि बिहार में नीतीश कुमार कहते हैं कि शराबबंदी है। शराबबंदी एक ढकोसला है और हमारे लोगों को जानबूझ करके ताड़ी के नाम पर जो है, हम लोग जो है ताड़ी व्यवसाय करते हैं, लेकिन उसके एवज में जो है दारू के नाम पे हमारे लोगों को जेल भेजा जा रहा है। हमारे घर की महिलाओं को, बहू बेटियों को पकड़ के जेल भेजा जा रहा है। जहां ताड़ी है वहां लिखा देता है आवेदन में कि 50 बोतल 20 बोतल दारू पकड़ाया है। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ा अत्याचार हमारे ऊपर सरकार कर रही है। हम ताड़ी बेच रहे हैं लेकिन हमें दारू में पकड़ रहा है। अब जबकि इसका जो है स्पष्टीकरण भी हम लोग देते हैं, लेकिन फिर भी बिहार की प्रशासन पुलिस जो है, नीतीश की पुलिस जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। तो एक तरह से हम देख रहे हैं कि नीतीश जो है अपने प्रशासन को खुले तौर पे कह दिया है कि जितने भी पासी समाज के लोग हैं उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको जेल में भेजिए। ताड़ी के नाम पर, दारू के नाम पर जैसे भी हो जेल भरने का काम करिए। तो तेजस्वी यादव जी, आप जान लें कि आप समझते थे कि हमारा वोट है पासी समाज, वो धीरे धीरे खिसकता जा रहा है, क्योंकि लालू जी के द्वारा जो हमें लाइसेंस दिया जा रहा था वो आप ही के सरकार, आप ही के नीतीश कुमार जो है ये सोच रहे हैं कि जो पासी का वोट लालू यादव के तरफ था इसको किसी तरह से मिल करके जो है इसको समाप्त कर दिया जाए। तो आपको भी ध्यान देने की चीज़ है तेजस्वी यादव जी। हम यही कहेंगे कि फिर से आप चाहते हैं कि आप हमारे समाज के चहेता बने रहें तो इस कानून को जल्द से जल्द समाप्त कीजिए। खूब दारू बेचता है, उसको नहीं धरपकड़ करता है। बड़ी बात तो ये है, गरीब लोग के ताड़ी वाला भाई साहब एक और हैं, ये भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे? सर हम ये कहना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन जब अरेस्ट पकड़ता है तो कहता है 20,000 दो, 25,000 दो, रास्ता में मैनेज कर लेता है, छोड़ देता है। हम 150 कमाने वाले हैं, मजदूर करने वाले हैं, और जब हम जखनी पकड़ लेता है, जखनी कहता है 20,000 दो। मेरी बात मजबूरी है, समांग नहीं है, अकेला कमाने वाले हैं, 5 परिवार चलाते हैं। तो क्या चीज़ में पकड़ता है? ताड़ी में पकड़ता है। अगर सुतल रहता है फिर भी ले जाता है पेट चारने के लिए। दारू में लिख के भेज देंगे, ताड़ी में पकड़, क्या बोलते हैं? बोलता है ताड़ी में पकड़ के ले जाता है, बोलता है इतना पैसा दो, 20,000 50,000 नहीं देगा तो दारू में लिख के भेज देंगे। आज से 1 साल पहले 70,000 रुपया हमसे लिया गया। अगर हम लोग को एक्साइज विभाग लिया था 70,000 रुपया, किस जुर्म में? यही ताड़ी के जुर्म में। अच्छा, ताड़ी में पकड़े थे और दारू बना के केस 70,000 रुपया केस खत्म करने के लिए लिया था। देखिए आपकी प्रशासन किस तरीके से गरीबों को लूट रही है, और इनका कहना है कि हम लोग ताड़ी का व्यवसाय करते हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो उनका कहना होता है कि अगर आप हमको डोनेशन नहीं दीजिएगा तो आपको दारू के एवज में जेल दे दिया जाएगा। जी, हम लोग को 70,000 रुपया पिछले साल लिया है एक्साइज विभाग। उस पर भी क्या जमीन जो है ना गिरवी रख के रुपया दिया है, घर से नहीं दिया है। जेबर और घर जमीन जो है ना गिरवी रख के दिया एक्साइज विभाग को पैसा। आप इनके साथ में हैं क्या? नहीं, हम लोग को जो है ना सम्मेलन में जानकारी मिलता है इनके द्वारा। ये आपकी बात है, आपके साथ घटना हुई है कि ये इनको ताड़ी बेच रहे थे और इनको पकड़ करके ले जाती है और डिमांड करती है डोनेशन की डिमांड। अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो आप पैसा नहीं देते। समय में फुलवरिया थाना पकड़ के दो लोगों को पकड़ लिया और उसके बाद बोला कि ये दारू पी रखा है, जिसमें दारू नहीं पी रखा था। उसने ताड़ी पिया था, सुबह में ताड़ी पिया तो वो आ रहा था पटना रैली में, उसको पकड़ के अंदर कर दिया। तो उसको टेस्ट किया था, माउथ टेस्ट किया था जी। परसेंटेज बताइए। कुछ नहीं आया था, कुछ भी नहीं आया था। 20,000 रुपया मांगा, बोला 20,000 दो, परसेंट आया था, फिर उसको कैसे लेकर के 20,000 रुपया मांगा, 20,000 उसके बाद दारू का केस बना दिया है। बात करता हूँ सर, 20,000 मांगा, उसके बाद दारू का केस बना दिया है। जब जिस समय अभी नीतीश कुमार का ये है कि हर गाड़ी में अभी माउथ टेस्ट जो मशीन है वो सब गाड़ी में रहता है, और जिस समय पकड़ा जाता है, जहाँ पे पकड़ा जाता है वहीं पे चेक होती है। और अगर वहाँ पे टेस्ट नहीं पकड़ा गया है, अगर चेक नहीं हुआ, उसका कोई भी परसेंटेज नहीं आया है, तो उसको बाइज्जत वहीं से छोड़ दिया जाता है। जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। गाड़ी में बैठाया, घर वहाँ ले गया, 20,000 रुपया मांग किया। महीना दिन पहले मैं पेड़ पर खजूर
सामने वो चढ़े थे, सामने आइए। उससे उतारे हूँ। इसको बाद में हम कहे सर से बहुत दिन हमको पूजा था घर में, हम पिए नहीं थे। बाकी पेड़ पर से उतरवाया, डिब्बा एगो था, हुआ जाके छता बाजार ले गए, 24 घंटा रखे। इसको बाद में हुन कहे कि से इतना पैसा अगर जमा होगा कोर्ट पर तो मैंने तो आबकारी वाला लिए 15,000 रुपया, 10,000 रुपया जज लिए। एक बाद में 3 गो पुलिस हमको 3 साइड से पकड़े, 500-500 रुपया मिले, सब हमको खर्चा 26,000 रुपया लिए। गांव का नाम बताइए और किस थाना का पुलिस पकड़ा था वो बताइए। आबकारी वाला पकड़े थे, मेरे गाँव है से मुसहरी फरगढ़, मुसहरी जिला, थाना बताइए। थाना मुजफ्फरपुर ब्लॉक। 26,000 रुपया लिए तो हमको 24 घंटा के अंदर में कचहरी से उन छोड़ दिया। मुजफ्फरपुर जिला या मुजफ्फरपुर थाना के पुलिस पकड़े थे आप? नहीं, मुसहरी पड़ता है ना कि छत्ता चौक वाला मुजफ्फरपुर में है। आबकारी वाला के 5-6 गाड़ी के रखा हुआ है, सबके 5 बजे भोर से रोड में निकाल देते हैं। पासी वाला रहो चाहे डिब्बा रहो, उस सब के ले जाते हैं होते। अगर 2 गुल अगर पाइप लगवाते हैं, हमको 7 अगर हुए, 2 गुल पाइप लगाए, उसके लिए कुछ शो नहीं है। इसको बाद में कहा रे मशीन खराब है, वो भीतर में गए क्या केवल की का कहे तो नहीं आप पिए हुए हैं, आपको ऐसे 2 ड्राम पकड़ हुआ था। परसेंटेज कुछ निकला था, परसेंटेज चेक होती है वहाँ पे, हाँ, बताया जाता है कि इतना % आपका निकला है। तो हम कहे सर हम तो अभी ताई नहीं पिए हुए हैं, तो रात में हम पिए थे, पासी थे, हम पिए थे। तो कहा से नहीं तुमको नशा है से। हमको पकड़ा 1 डिब्बा, एक लम्बी था, उसको बनाया 2 ड्राम से। 2 ड्राम हम तुमको साथे पकड़े, मेरे बड़ा भाई साहब के कहने पर भी के लिए कहता भागो चला के, इसको तो हम अपना हाथे पकड़ाई। तो कारीगर आदमी तो तारी वाला के अभी छत्ता बाजार वाला मुजफ्फर चौक बाजार के सब के है कि से 5 गाड़ी से निकलता है, दौड़े वाला के 2 का रखा हुआ है, खैट के पकड़ के उठा के लाता है डेली 100। 7 अक्टूबर को भंगना को पकड़ लिया। हमारे साथ एक और युवा साथी है, क्या कहेंगे सर? जब से ये शराबबंदी का कानून लागू हुआ है, अब तक दलितों पर इतना अत्याचार हुआ है, उसका कोई जवाब नहीं। हमारे एक कैलकुलेशन के हिसाब से कहीं से डाटा उपलब्ध हुआ, अब तक लगभग 70,000 दलित पर केस हो चुका है। 70,000 दलित पे केस हो चुका है। और करीब 20,000 जो है अभी जेल में आना जाना उन लोग का लगा हुआ है। और एक माने मोटी सी बात है कि इस जब से शराबबंदी हुआ है, जो भी ताड़ी व्यवसाय से जो लोग जुड़े थे, उन्हें या तो धमकी या बाय फोर्सली कहा जाता है कि आप बंद कीजिए। अगर ताड़ी के बहाने भी अगर उनको पकड़ा तो उस पर ज़बरदस्ती शराबबंदी लागू का और शराब के विरोध उस पर कानून लगाया जाता है कि आप शराब बेच रहे थे। ताड़ी भी अगर बेच रहा है तो शराब बेचने वाला उस पर धारा लगाया जाता है। और उसके बाद ये बिचौलियों का भी काम हो रहा है कि ताड़ी बेच रहा है, प्रशासन का जो मुख्य अधिकारी उससे भी जुड़े हुए हैं कि ताड़ी बेचने वाला से पकड़ो उसको और पैसा वसूल करके उसको छोड़ दो। अगर नहीं देता है तो उस पर शराब वाला धारा लगाकर अंदर करो। अभी आप लोग यहाँ पे आए हैं पटना में प्रदर्शन करने के लिए, आपकी मांग थी लेकिन रोक दिया गया है बीच रास्ता में ही। अगर सरकार आपकी मांग पूरी नहीं करती है तो कब तक चलेगा पूरा? तो ये जन आंदोलन चलते रहेगा, फिर से होगा, जन को लोगों को पहुँचाएंगे। अभी गांव से आया है, फिर घर घर से लाएंगे, एक आंदोलन तैयार होगा। बिना संघर्ष के कोई जंग जीता नहीं जाता है। आज नहीं तो कल सरकार को अपनी ये शराबबंदी कानून वापस करनी होगी। आज का निर्णय क्या निकला? आज का निर्णय तो अभी बीच पे ही अटक गया है, चूँकि हम लोग का जो काम था कि ये विधानसभा घेराव वो हो नहीं पाया प्रशासनिक दबाव के कारण, चूँकि वो भी जानते हैं कि इतने सारे लोग आए हैं और ये हमारे प्रशासन के सामने ये कमज़ोर पड़ जाएंगे और वो अपना सारा प्रशासन हम पे जोर दबाव करके हमें वहाँ घेराव करने नहीं दिया गया। अभी हमारे साथ में रंजीत चौधरी जी हैं, नवादा जिला के न्यू अखिल भारतीय पासी समाज के नवादा जिला से जिला अध्यक्ष है। अभी इन्होंने पटना में धरना प्रदर्शन किया था नीरा को लेकर के। बिहार में नीतीश कुमार नीरा को नशीली पदार्थ बोल करके नीराकरण को बंद कर दिया गया है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि ताड़ी को नीरा को कृषि से जोड़ा जाए, लेकिन नीतीश कुमार उसको शराब से जोड़ दिए हैं, नशीली पदार्थ से जोड़ दिए हैं। जी, हम यही कहना चाहें सरकार से, हमारी यही मांग है। जो हम लोग लाखों का भीड़ ये पटना में हुजूम देखने को आपको मिल रहा है, ये खास करके पासी समाज का, केवल पासी समाज का।
कारण यही है कि जो हम लोग ताड़ी उत्पादन कर रहे थे, हमारी पुश्तैनी जो ये धंधा था, उस धंधे पे नीतीश कुमार जी पेट में लात मारने का काम किया है, जिसके कारण आज लाखों जो है पासी समाज के लोग जो है विधानसभा घेराव करने का प्रयास किया था, लेकिन उनके प्रशासन के द्वारा ज़बरदस्ती जो है हमारे लोगों पर कुछ लाठीचार्ज भी हुई है और कर करके हमें रोकने का प्रयास किया। लेकिन हमारे नेता जो न्यू अखिल भारतीय पासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय नथनी चौधरी मूर्तिकार जी के नेतृत्व में अभी जो है जो प्रशासन से बातचीत हुई है, और क्या इसका निष्कर्ष निकला है अभी ये नहीं बता सकते हैं। अगर इस पर जल्द से जल्द ताड़ी व्यवसाय पर निराकरण नहीं करेंगे सरकार, तो आगे की रणनीति तैयार करके हम पूरे बिहार को बंद करने का काम करेंगे, यही हमारी मांग है। आप देख रहे थे आज का नया भारत न्यूज, हम राकेश, साथ में हमारे साथ राहुल कैमरामैन।